चलिए प्यारे बच्चों, जोश के साथ, प्यारे बच्चों, तो आज बहुत ही खुशी की बात है। आज 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 हम लोग सच में आजकल हम लोग बहुत खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि क्या क्या आने वाला है? मेला। क्या आने वाला है? मेला। मेला दिलों का आता है। क्या बात है, हमको याद आ गया है ना, आमिर खान। क्या बात है, मेरे फेवरेट एक्टर। चलिए, तो आज क्या है? मेला है ना। और हम लोग जो है, हम लोग और आप लोग बड़ी खुश हैं मेला को लेकर के। हाँ, आप लोग ना बहुत खुश हैं कि सर जी है ना खूब छुट्टी देंगे, खूब मेला घूमेंगे, झूला झूलेंगे, जलेबी खाएंगे, मस्ती करेंगे, लाई मुरी खाएंगे, लॉलीपॉप खाएंगे, है ना, है ना, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग मेला घूमेंगे, है ना, मेला घूमेंगे। लेकिन सबसे पहले बोलिए, बनाना मीन्स केला। बोलिए, बनाना मीन्स केला। राम जी के मेला। बोलिए, आप सर जी के चेला। बोलो, बनाना मीन्स केला। जो से बोलिए, बनाना मीन्स केला। राम जी के मेला, सर जी के चेला। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो खुद कहते हैं कि बेटा बस 3 काम करना है। क्या करना है? बस 3 काम। समस्त संसार में जितने भी बच्चे हैं, बस 3 काम, है ना। पहला काम, खूब खाओ, ठीक है। दूसरा काम, खूब पढ़ाई करो। और तीसरा काम, खूब खेलो, खूब खेलो, खूब खेलो, है ना। बस 3 काम। तो चलिए, आपको छुट्टी हम देंगे और हम भी आपके साथ मेला घूमेंगे, है ना। तो आइए, आपको आज मैं आपको बता दूं, है ना, दुर्गा पूजा, ठीक है। आखिर दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है ना। तो हम आपको बताएंगे दुर्गा पूजा के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि दुर्गा पूजा, ठीक है ना। अब पूजा का मतलब बेटी पूजा नहीं, पूजा पूजा भगवान का पूजा, है ना, अल्लाह का पूजा, ठीक है। नहीं, ठीक है, लाइट को बंद कर दीजिए। चलिए, तो दुर्गा पूजा यानी वैसी पूजा जिसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि माँ दुर्गा को शक्ति का, है ना, मतलब शक्ति का देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा क्या है? शक्ति का देवी, ठीक है। तो आज हम उसकी बात करेंगे, है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, दुर्गा पूजा को दशहरा और विजयादशमी भी कहा जाता है ना। दुर्गा, तो आप इस बात को समझिए कि दुर्गा पूजा को केवल दुर्गा पूजा नहीं बल्कि दशहरा और विजयादशमी भी कहा जाता है। अब देखिए, अब जो है विजयादशमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी दिन विजयादशमी यानी दशमी के दिन, यानी दशहरा के दिन क्या हुआ था? विजय प्राप्त हुआ था। यानी हमारे प्रभु भगवान राम ने रावण का वध किया था, ठीक है ना। धर्म की जय हुआ था, है ना, धर्म का विजय हुआ था। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? विजयादशमी। ध्यान दीजिएगा, दुर्गा पूजा उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। दुर्गा पूजा उत्तर भारत का, यानी हम लोग भारत देश में आते हैं और भारत देश का मतलब उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत यानी आपका जैसे क्या हो गया? लखनऊ हो, है ना, आपका जो कि दिल्ली हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मतलब उत्तर भारत में जो भी राज्य हैं वहाँ बहुत धूमधाम से। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दुर्गा पूजा जो है गाजियाबाद में भी बहुत अच्छे से होता है। और सबसे मतलब भव्य रूप से, सबसे धूमधाम से जो है कहाँ? कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है ना। तो देखिए, यह वीरता का पर्व है। वीरता का मतलब क्या हुआ? वीर, है ना, वीर, है ना। यह वीरता का पर्व है। यह
आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आसुरी शक्तियों पर यानी मतलब जो है कि राक्षसों पर, है ना, दानों पे, राक्षसों पे, है ना, असुर, है ना, मतलब यदि उस समय उस जमाने में जो भी राक्षस लोग थे, असुर थे, है ना, जो दानव प्रवृत्ति के थे, उन पे विजयी पाने का दिन है विजयादशमी, जिसे हम लोग दशहरा के नाम से जानते हैं। क्या बात है। तो आइए आप बताएंगे, आश्विन माह के प्रथम शुक्ल पक्ष में 10 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। बात समझे, यानी दुर्गा पूजा 10 दिन तक मनाई जाती है। आश्विन हम आपको पढ़ाए है ना, हिंदी मासिक, है ना, चैत बैसाख सावन भादो आश्विन कार्तिक, तो आश्विन महीने में 10 दिन तक मनाई जाती है। ओके, सब लोग जोश में रहिए, पूरी दुनिया आपको देख रही है। ए मुनिया बुनिया है वो। चलिए, तो आप देखिए, कारण कि इसी माह आदि शक्ति दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, है ना, मतलब एक राक्षस था, घोर पापी, है ना, एक जो है कि अधर्मी घोर पापी, है ना, एक राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर। तो माँ दुर्गा ने, है ना, अपनी शक्ति से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से क्या किया, उसका वध किया। अब देखेंगे, महिषासुर के अत्याचारों से देवतागण भयभीत हो गए थे, और महिषासुर इतना भयंकर था, इतना खतरनाक था, है ना, कि अब यहाँ तक कि देवता, है ना, देवता मुनि भी क्या हो गए थे, ऋषि मुनि भी डर गए थे। मतलब पूरे लोक में त्राही माम उन लोगों के अत्याचार से हो रहा था, है ना। देवियों ने श्रृंगार करना छोड़ दिया था, और इतना बड़ा अत्याचार कि गांव समाज की महिलाएं, देवियों ने अपना श्रृंगार करना भी छोड़ दिया था। यानी वह जो राक्षस था महिषासुर, उसका नियत बहुत गंदा था, उसका नजरिया बहुत गंदा था। तो उस डर के मारे हमारे समाज की, हमारे, है ना, इस सरजमी की बेटी बहन लोग अपना श्रृंगार करना भी छोड़ दिया था। ठीक है। ऐसे समय महादेवी दुर्गा रणचंडी बनकर युद्ध क्षेत्र में आई और दुर्दम्य राक्षस महिषासुर का संहार किया। राधे राधे, संहार किया यानी वध किया, उनको जान से मारा। ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए, महिषासुर का वध होते ही देवताओं की जय जयकार ध्वनि से आकाश में गूंज उठा। क्या बात है। और जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो पूरे त्रिलोक में, है ना, देवी देवताओं में क्या हुआ, जय जयकार, जय हो जय हो जय हो जय हो। सब लोग एकदम क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए कि चलिए अब जो है, अब शांति मिला, अब हम लोगों को आजादी मिला, है ना। तो हमारा भारत जो देश आजाद हुआ था सन 1947 में, उससे पहले, है ना, उससे पहले उस युग में भी हमको आजादी लेनी पड़ी थी। किन से, उन राक्षसों से, उन अत्याचारों से, है ना, महिषासुर से। तो आइए, तो हाँ, तो जिस प्रकार महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद दिलाया, हम लोगों को स्वतंत्र किया, तो ठीक उसी प्रकार पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो ठीक उसी प्रकार माँ दुर्गा ने भी उस राक्षसों से, महिषासुर से हम लोगों को स्वतंत्र कराया। ठीक है। चलिए, अब फिर यहाँ पे है, तभी से विजय की खुशी में 10 दिनों तक विजयादशमी मनाई जाती है। और तब से खुशी में, है ना, 10 दिन का क्या होता है, विजयादशमी मनाई जाती है। हम लोग उसको नवरात्रि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवरात्रि, यानी 9 दिनों का
है ना, उपवास होता है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है सुबह शाम, इसमें बहुत से लोग उपवास रहते हैं, है ना। आइए हम छोटी सी बात करेंगे अब उपवास को लेकर के हम छोटी सी बात करेंगे। देखिए उपवास का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, कि हम जो है मतलब उपवास का मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि आप अन्न का उपवास करें, है ना। आप जो है कि अन्न, दाल, नमक जो भी है, अन्न जो है ना, दाल, रोटी, नमक जो भी, आप उसका उपवास करें, ये तो सही बात है। मतलब यदि ऐसा उपवास इसलिए होता है क्योंकि देखिए उपवास रखने से, फास्टिंग, उपवास रखने से हमारे शरीर का, जब हम अन्न नहीं खाते हैं और खास करके हम जब नमक नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, विष, हमारे बॉडी में जो है बहुत ज्यादा क्या है, विष है, विष। और उपवास रखने से क्या होता है, विष का नष्ट होता है। तो इसलिए जानबूझ के उपवास बनाया गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि उपवास रहने से भगवान जी आपसे ज्यादा क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान आपसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। उपवास ऐसा इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे अंदर जो विष है, विष नष्ट हो सके। और उपवास, और हम कहते हैं कि उपवास जो है अच्छी बात है, अन्न का करना चाहिए, नमक का उपवास करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि भले आप कुछ देर के लिए, है ना, उपवास नमक अन्न का करे या ना करे, लेकिन उपवास का मतलब हमारे समझ से सबसे पहला उपवास, सबसे प्राथमिक उपवास होनी चाहिए अपने क्या विचारों का। मतलब हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो मतलब है ना गंदी हरकतें हैं, हमारे अंदर जो गंदा व्यवहार है, हमारे अंदर मतलब है ना इस नियत में जो खोट है दूसरों को लेकर के, तो सबसे पहले उपवास इसका होना चाहिए। तब जाकर के भगवान जी आपसे प्रसन्न होंगे। तो प्लीज अच्छी बात है, आप उपवास रखते हैं, लेकिन आप इतना बात को समझिए कि आप उपवास आप खुद के लिए रखते हैं, आप भगवान को खुश करने के लिए नहीं रखते हैं। और आपके उपवास रखने या न रखने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान खुश तब होंगे जब आपका विचार क्या होगा, स्वच्छ होगा, आपका विचार सुंदर होगा, आपका विचार है ना सरल होगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपका संस्कार अच्छा होगा, आपके व्यवहार में मिठास होगी, आप किसी और के लिए सोचेंगे, गरीबों के लिए सोचेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, है ना, इस देश के लिए काम करेंगे, जन कल्याण के लिए काम करेंगे। तो उपवास इसके लिए होना चाहिए, है ना, अपने विचारों के शुद्धिकरण के लिए उपवास होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहाँ आते हैं। तो अब उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा था, है ना, तब जाकर के क्या हुआ, 10 दिनों तक हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो आप इस बात को समझिए। और देखिए बाबू, आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग समय के हिसाब से पहले जितना सीखे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए, हम हमेशा से आपको बोलते हैं ना कि आप जो कुछ भी पढ़िए, देखिए डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पढ़ते हैं, बस फर्क इतना, आप कितना सीखे, डजंट मैटर। बस मैटर ये करता है कि आप उस चीज को अपने जीवन में कितना उतारे, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आप लोग आते है ना, आप लोग आते हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, आप लोग जो है मुस्लिम परिवार से हैं, है ना, आप मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, आप लोग जो है कि, है ना, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो मतलब जज्बा है, वो खुशी है कि हम भी मतलब जाने, हम भी समझे कि आखिर दुर्गा पूजा होता क्या है,
क्यों होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपका प्यार, आपका व्यवहार, आपका विवेक, सद्बुद्धि को देख करके भगवान करे हे माता रानी, हे अल्लाह, हे खुदा, हमारे सभी के सभी बच्चे, समस्त देशवासी, समस्त विश्ववासी बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत बहुत आगे बढ़े, है ना। बस अपने अंदर के इंसानियत को जगाए। मानव है तो उनके अंदर मानवता है। और जाते जाते मैं कहूँगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। क्या बात है। चलिए बाय, राधे राधे।